नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। आप बिहार 100 देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान को लेकर है। हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान, ऐसा अब खबर सामने चल रहा है। और देखिए, हाल ही में चिराग पासवान हाजीपुर गए हुए थे। अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के जयंती पर चिराग पासवान हाजीपुर में गए और उसी दिन से अब खबर सामने आ रही है कि क्या चिराग पासवान हाजीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, 2024 में लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में अब सभी पार्टी तैयारी कर रही है, तो चिराग पासवान भी अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में सब कुछ साफ है, लेकिन चिराग पासवान को लेकर अभी भी चर्चा हो रही है कि क्या चिराग पासवान एनडीए से चुनाव लड़ेंगे या फिर खुद के पार्टी से। लेकिन देखिए, फिलहाल चिराग पासवान इस बात पर स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि भाजपा के साथ चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान। क्योंकि देखिए, एक तरफ महागठबंधन है और कहा जा रहा है कि महागठबंधन में भी अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खबरें लगातार सामने आ रही है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं है, ऑल इज वेल नहीं है। और देखिए, चिराग पासवान को लेकर लगातार बिहार में शुरू से ही चर्चा का विषय रहे हैं। अब ऐसे में जब हाजीपुर सीट की बात हो रही है, तो उनके चाचा यानी कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से भी जब पूछा गया हाजीपुर सीट को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हाजीपुर की जनता तय करेगी कि हाजीपुर का उत्तराधिकारी कौन होगा। इशारे में ही उन्होंने अपने भतीजा को चुनौती दे डाली। अब देखिए, हाजीपुर से कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान। इससे पहले 2019 में जमुई से चिराग पासवान चुनाव लड़े और सांसद भी बने, आपको बता दें। लेकिन अब 2024 में जो चुनाव होने वाला है, उसमें काफ़ी उलटफेर देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, 2024 को लेकर अभी से ही जिस तरीके से बिहार में सियासी बयानबाजी हो रही है या फिर सियासी गलियारों में जो चर्चा हो रही है, एक तरफ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सोच रहे हैं, ऐसा अब खबर सामने आ रहा है। 23 तारीख को पटना में विपक्षी एकता दल के बैठक के बाद सब कुछ क्लियर हो गया। देखिए, लगातार जिस तरीके से कई अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री आए हुए थे बैठक में, और इस बैठक में इतिहास में बड़ी बैठक मानी गई, जिसमें सभी विपक्षी दल के लगभग 17 से 18 विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार अभी तक सफल रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव और अलग अलग तरीके की बातें भी सामने आई, लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर जो बात अब अटक रही है कि आखिरकार 24 में किसकी सरकार बनेगी। एक तरफ महागठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार और महागठबंधन आरजेडी दावा कर रही है कि उखाड़ फेंकेंगे केंद्र से नरेंद्र मोदी सरकार को, तो वहीं चिराग पासवान नरेंद्र मोदी का हनुमान खुद को कहते हैं और पूरा मोर्चा संभाल लेंगे बिहार में। क्या चिराग पासवान की अहम भूमिका देखी जाएगी, क्या होगा, एक एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।